Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शक्ति विद्यार्थी। इस वीडियो में हम आपके सॉल्व करने वाला एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, क्लास 10th मैथ्स का लेसन 3 एंड 3.2। इसमें मैंने 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चंस पहले वीडियो में सॉल्व कराए थे और दूसरे वीडियो में मैंने सॉल्व कराए थे 4 से लेकर 5 तक क्वेश्चन, ठीक है, नहीं 1 से लेकर 2 तक और 3 से लेकर 4 तक दूसरे वीडियो में। अब इस वीडियो में मैं आखिरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूंगा। मैं 5 से लेकर 7 तक सॉल्व कराऊंगा। अगर आपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे तो मैं उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप दोनों वीडियो के सोल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया, 5th क्वेश्चन दिया हुआ है। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन 5th। इसमें लिखा है ना, पहले आप इस स्टेटमेंट में जाइए। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी एक गार्डन है जो रेक्टेंगुलर के फॉर्म में है और उसका पैरामीटर का हाफ ले रहा है। तो पैरामीटर रेक्टेंगुलर पहले कितना होता है, 2 × 12 + b होता है, आपको पता है। और वही अगर हाफ रेक्टेंगुलर ले लें, हाफ मतलब क्या हो गया, इसका पूरा का पूरा पार्ट का आधा, यानी पूरा पार्ट का आधा मतलब इसको हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये 2 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, सिर्फ l + b बच जाएगा। यानी रेक्टेंगुलर का पैरामीटर 2 × 12 + b होता है। और वही अगर हाफ रेक्टेंगुलर की पैरामीटर की बात करें, यानी सिर्फ इतने पार्ट की बात करें, ये सिर्फ इसका पैरामीटर, यानी हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड किया, 2 2 कट गया, l + b हो गया अगर हाफ पैरामीटर बात करें रेक्टेंगल की तो। अब देखिए, कह रहा है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। तो यहां से लेकर इस पार्ट को पहले आप भूल जाइए। समझ में आ गया ना। पहले इतना देखिए, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो यहाँ पे 36 मीटर दिया हुआ है पैरामीटर, रेक्टेंगुलर का पैरामीटर हाफ पैरामीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन है, हमें डायमेंशन निकालना है गार्डन का, यानी जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज निकालनी है। और लेंथ भी होता है लंबाई और ब्रेथ भी होता है चौड़ाई। और यहाँ पे विड्थ का मतलब भी चौड़ाई होता है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ को हम एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। लेट द ब्रेथ, पहले हम ब्रेथ को ही मान लेंगे। ब्रेथ, ब्रेथ नहीं, यहाँ पे विड्थ लिख लीजिए। विड्थ दिया तो विड्थ लिख लीजिए क्वेश्चन में। लेट द विड्थ ऑफ, लेट द विड्थ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई। यानी हमने विड्थ को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और लेंथ को क्या मान लिया, हमने वाई मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। पहले इस वाले पार्ट को भूल जाइए। बोल रहा है हाफ द पैरामीटर रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी हाफ, अगर रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पैरामीटर निकाला क्या आ जाएगा, l + b हो जाएगा। तो यल के जगह पर हमारा क्या है, लेंथ को हम क्या लिए थे, y लिए थे, और ब्रेथ यानी विड्थ को क्या लेते, x लिए थे, यानी x + y या तो y + x, बात वही हुआ। वो कितना दिया है, 36 मीटर दिया है, यानी x + y = कितना दिया है, 36 मीटर। ये हमारा पहला लीनियर इक्वेशन हो गया। अब दूसरा बोल रहा है हुज लेंथ इज 4 मीटर। जहां पे जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ पार्ट दिख रहा है, ये विड्थ से 4 4 मीटर ज्यादा है। यानी हमने लेंथ को क्या माना था, लेंथ को हमने y माना था, यानी y = और हमारा क्या दिया है, ये हमारा विड्थ, लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, यानी x + 4। हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। x + 4 यानी 4 मीटर ज़्यादा है लेंथ विड्थ से। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा, इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। y = x इधर है, क्या आ जाएगा, या तो वैसे ही रख लीजिए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यही हमारा 2 लीनियर इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इस लीनियर इक्वेशंस के कुछ वैल्यूज पुट कर कर पॉइंट निकालेंगे, और उसी पॉइंट को हम लीनियर ग्राफ पर बनाकर चेक करेंगे कि एक्स और वाई की एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ पर आ रही है। अगर लीनियर ग्राफ्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली वन सोल्यूशन देंगे, तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी, जिससे हमें पता ये चल जाएगा कि रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा और विड्थ कितना होगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसका हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। यहाँ पे पहला रख लीजिए, x + y = 36। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस वाई उधर जाएगा, क्या आ जाएगा, -y हो जाएगा, यानी 36 - y। ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे ये इसका टेबल बना लीजिए, थोड़ी जगह कम है, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा टेबल बन गया। सेम प्रोसेस इस वाले का भी रख लीजिए। y = x + 4 दिया है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालिए। तो ये +4 इधर क्या जाएगा, -4 हो जाएगा, यानी x = y - 4 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू निकल गई। यहाँ पे भी टेबल बना लीजिए।
यहाँ पे यक्स रख लीजिए, यहाँ पे वाई रख लीजिए, यहाँ पर भी यक्स, यहाँ पे वाई। अब यहाँ पे वाई की जब आप कुछ वैल्यू पुट करके यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे पहले से करके रखा हूँ मैं, तो मैं थोड़ा वो बता दूँ पहले। वाई जब आप 20 पुट करते हैं, यक्स हमारा यही क्वेश्चन था ना, तो वाई की जब आप 20 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हम 20 पुट करते हैं, यक्स इक्वल टू 36 माइनस 20। 36 20 चला गया, कितना हो जाए 16। यानी वाई जब पर 20 पुट किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 16। तो यहाँ पे 16 रख देंगे। अब वाई जब पर रखेंगे यहाँ पे 16, जब यहाँ पे वाई जब पर 16 रखेंगे, एक्स इक्वल टू 36 माइनस 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी यहाँ पे तब 20 आंसर आ गया। अब यहाँ पे कोई देखिए ऐसी ऐसी वैल्यूज पुट कीजिए ना, ताकि जो आपका इक्वेशन है 100% सेटिस्फाइड हो जाए और एक्स और वाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर आए। समझ में आ गया ना। वैल्यूज आप कोई भी पुट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ऐसी वैल्यू पुट कीजिए ताकि इक्वेशन 100% सेटिस्फाई हो जाए और एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर आए, ताकि हम उस पॉइंट्स को हम अच्छे से प्लॉट कर पाएँ, ठीक है। तो ऐसी ही वैल्यूज पुट करनी चाहिए। अब यहाँ पे रख लेते हैं 24 वाई की जगह पर, वाई जगह पर 24 रखते हैं, इस जगह पर 24 रखिए। एक्स इक्वल टू 36 माइनस 24 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12, ये निकल के आ गया ना हमारा, सॉल्व करके बता दिया ना। अब सेम यही प्रोसेस है इस वाले इक्वेशन में। यहाँ पे वाई की जगह पर पुट कर लीजिए 8, एक्स इक्वल टू 8 माइनस 4 क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब यहाँ पुट कर लीजिए 12, 12 माइनस 4 क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू 8 आ गई। ऐसे ही यहाँ पे पुट कर लीजिए 16, 16 माइनस 4 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने पे हमारी सारी इक्वेशंस की हमारे सारे इक्वेशंस के हमने पॉइंट्स निकाल लिए। अब इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब चलिए ये रहा आपका ग्राफ में, जो मैं पहले नीचे बना चुका हूँ, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ इतना काफी रहेगा। देखिए जो मैं यहाँ पे ये थोड़ा गलती हो गया है, ऊपर ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ऊपर देख सकते हैं। और नीचे हमारा क्या हो गया वाई डैश एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे वाई डैश एक्सिस। अब इसको हम इस पॉइंट को सारे को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट्स हमारा दिया हुआ था, पहले हमने यहाँ सॉल्व करके रखा था। एक्स इक्वल टू 16 है, वाई इक्वल 20 है, पहले हम इस लीनियर इक्वेशन को हम लोग प्लॉट करते हैं। एक्स इक्वल टू 16, वाई इक्वल टू 20। तो एक चीज ध्यान देंगे, जो मैंने यहाँ से एक 1 यूनिट लिया है, जो सारे इक्वल है आपस में, वो किसके इक्वल लिया है 1 यूनिट, यहाँ पे लिख लेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 2 मीटर, यानी 1 यूनिट हमारा 2 मीटर के इक्वल लिया है, यहाँ पे किनारे लिख लेंगे, ठीक है, मेजरमेंट। अब देखिए हम इसको प्लॉट करेंगे, वो एक्स इक्वल टू 16, वाई इक्वल टू 20। प्लॉट कीजिए पहले आप, यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे 16 है हमारा, 16 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और वाई पे हमारा क्या क्या आ रहा है 20 आ रहा है। तो 20 आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे इसको अपना स्केल ऊपर ले जाएंगे। ये रहा आपका स्केल ऊपर जाएगा और लगभग इसके पास आएगा। फिर से इसको थोड़ा सा इक्वल करेंगे आप, हाँ ये रहा, यानी इस पॉइंट पे आपका मिल रहा है। तो यहाँ पे नाम रख लीजिए ए 16 20। दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है 20 60 दिया हुआ है, एक्स के एक्सिस पे 20 है यहाँ पे, और वाई एक्सिस पे 16 यहाँ पर है। फिर से इसको ऊपर ले जाइए, यहाँ पे लगभग लगभग मैच करेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है ये। हाँ इस जगह पे लगभग लगभग आ रहा है, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है ये। हाँ इसी जगह पे इसको बना रहते हैं बी 20 16। अभी हमारा एक्स का 12 और वाई का 24, एक्स का 12 यहाँ पर आ रहा है और वाई का 24 आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है इस पॉइंट पे। तो फिर से 12 को यहाँ पे उठाएंगे हम लोग, ये 12 यहाँ उठेगा ऊपर की तरफ जाएगा 24 की तरफ वाई एक्सिस पे। ये थोड़ा सा और इधर, हाँ ये हमारा 24 रहा। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ का। इसका नाम लेते हैं सी। यहाँ पे 12 और 24 ये हम यहाँ ऊपर थोड़ा लिख दिए, ठीक है, इसके इक्वल आके। थोड़ा सा और इसको मैं छोटा कर देता हूँ। हाँ अब देखिए, ठीक है, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अभी तीनों पॉइंट आपस में एक लाइन में आ रहे होंगे, ठीक है। आप तीनों पॉइंट को एक लाइन में मिला दिए, थोड़ा ये ऊपर नीचे हो रहा है, मिस्टेक्स हो रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये मैच करेगा। यहाँ पे ला देते हैं, क्योंकि यहाँ बनाने में दिक्कत हो रही है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, पूरा एक लाइन में आएगा, ठीक है। ये तीनों को मैच कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे
और जो हमारा लीनियर इक्वेशन पहला था उसको यहाँ पे लिख लेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब दूसरा हमारा लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला, y इक्वल टू 4 प्लस एक्स है, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। यहाँ पे x की वैल्यू निकाले, y माइनस 4 हो गया। यहाँ पे x जहाँ पर 4 है, y जहाँ पर 8 है, तो x एक्सिस पे 4 यहाँ पर आ रहा है, y एक्सिस पे 8 यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पे ऊपर ले आएंगे, यहाँ पे इसको मिला देंगे। ये हमारा इसका नाम रहता है क्या, डी 4 8। और दूसरा क्या आ रहा है, 8 और 12 आ रहा है। तो 8 और 12, एक्स एक्सिस पे 8 यहाँ पर आ रहा है, 12 यहाँ पर आ रहा है, तो इसको भी ऊपर ले आएंगे और 12 के साइड में मिला देंगे। यहाँ पे साइड में देखेंगे आप कहाँ मैच कर रहा है, लगभग लगभग इसी पर है। ठीक है, हाँ, ये हमारा हो गया ई 8 12। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्या है, 12 और 16 दिया हुआ है। 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर और 16 यहाँ पर है। इसके इक्वल के साइड में थोड़ा सा, थोड़ा और ऊपर जाएगा, यहाँ पर आ रहा है लगभग लगभग। देखेंगे ये तीनों पॉइंट्स आपस में सेम आ रहे हैं कि नहीं, हाँ आ रहा है। ठीक है, सही है, यानी हमारे ये एफ हो गया 12 और 16। अब इन तीनों लाइन को आपस में मिला, तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। मिलाइए, देखे कहाँ जाकर ये लड़ रहा है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है, एक्स एक्सिस पे 16 आ रहा है हमारा, यहाँ मिला देंगे पूरा 16 पे ऐसे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग मिला लीजिएगा सही से। यहाँ पे 20 आ रहा है वाई एक्सिस पे। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 16 और वाई एक्सिस पे 20, यानी हमें ये यहाँ पे लिख लीजिएगा दूसरा लीनियर इक्वेशन, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। यानी हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या निकल गई, 60 निकल के आ गई, और वाई एक्सिस की 20। तो यहाँ पे लिख लेंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो हम नीचे लिखेंगे हैंस, यहाँ पे लिख लेंगे हैंस दी लेंथ, लेंथ को विड्थ को हम क्या माने थे, विड्थ को हम माने थे यक्स, यानी हैंस द विड्थ ऑफ, लिखेंगे पहले, यहाँ पे लिख लेंगे हेयर the two lines intersecting each other at, कहाँ each other कर रहे हैं, दोनों आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 16 20 हैंस, यानी x की वैल्यू एट x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड y एक्सिस। तब लिखेंगे यहाँ पे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं लिखने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे हैंस द विड्थ, विड्थ को क्या माने थे, एक्स माने थे, विड्थ, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर। कितना निकल के आया था हमारे एक्स की वैल्यू 60, यानी हमारे क्या निकल गया है 60 मीटर। एंड लेंथ, लेंथ हमारा क्या निकल के आया था 20 मीटर। एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20 मीटर। ठीक है, वाई हमारी 20 पे जाकर इंटरसेक्ट हुई थी, तो 20 मीटर हो गया हमारा लेंथ और ब्रेथ का, हमारा डायमेंशंस निकल चुका है। ठीक है, यह क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्मेट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए इसमें, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपका एक लीनियर इक्वेशन दे चुका है और दूसरा लीनियर इक्वेशन पूछ रहा है, और वो भी दूसरा लीनियर इक्वेशन ऐसा होना चाहिए ताकि जो हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं। यानी अगर एक लाइन दिया है दूसरा लाइन बनाएंगे तो या तो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, या तो पैरेलल लाइंस होंगे, या तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। तो एक लीनियर इक्वेशन से दूसरा लीनियर इक्वेशन कैसे रिलेट करके बनाया है ताकि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाए, यही हमें पता करना है और वही हमें बनाना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। तो मैं आपको पहले याद दिला दूं कि हमारा एक लीनियर इक्वेशन तो दे चुका है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हमें दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है जो इस लीनियर इक्वेशन से आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट हो जाए ग्राफ पर। तो हम वो दूसरा लीनियर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो जैसे मैं आपको टेबल में बताया था
कि बिना लीनियर इक्वेशंस के लाइंस बनाए हुए ग्राफ पर हम कैसे पता करें। तो जहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन दिए रहते थे और उनके ए वन अपन ए टू एंड B1/B2 के रेशियो आपस में इक्वल नहीं आते थे, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होते थे। यानी हम जो दूसरा लीनियर इक्वेशन बनाएंगे उसके A2 और B2 इस A1/A2 के इक्वल नहीं आने चाहिए, ठीक है। वैसे ही हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। इस कंडीशन का हमें क्या पता था, हमें पता है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी इसके इक्वल नहीं होना चाहिए दूसरा लीनियर इक्वेशंस के कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो लिखेंगे हैंस द सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन कैसी, सेकेंड लाइन कैन बी कैसी हो सकती है, कैन बी ऐसा आप लिखिए, जैसे यहाँ पे 2x+3y दिया हुआ है ना, तो 2x+3y-8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप A1/A2, A2 यहाँ पे क्या रख लीजिए, मान लीजिए 5x रख लेते हैं, 5x प्लस 8y-6 इक्वल टू 0। ऐसे हम कोई भी रैंडमली हम एक लीनियर इक्वेशन रख लेते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, A1 हमारा क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो A1/A2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 हमारा क्या दिया है 2 है, यहाँ पे A2 क्या दिया हुआ है 5, यानी 2/5। एंड अब हम B1 रखेंगे और B2 रखेंगे। B1 हमारा कोएफिशिएंट ऑफ y पहला लीनियर इक्वेशन का 3 दिया हुआ है, और B2 और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2/5 और 3/8 आपस में इक्वल आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं। यानी हमने ऐसे ही रैंडमली कोई भी ऐसे रखा जो आपस में ऐसे इक्वल ना आए। तो क्या हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे A1 यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यानी ये हमारा सॉल्व हो गया। यानी हमने ऐसे रैंडमली लिख लिया जो आपस में ये ऐसे लीनियर इक्वेशन जो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगे, सिंपल हो गया ना। ये ऐसे ऐसे आपके लीनियर इक्वेशंस लिखने थे, ठीक है। चलिए अब आपका सेकेंड जो दिया हुआ है वो आपका सेकेंड दिया हुआ है पैरेलल लाइंस के लिए। पैरेलल लाइंस के लिए मैं आपको बता दूं पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है। इस कंडीशन के लिए हमें होती थी, हमारे टेबल में देखेंगे A1/A2 B1/B2 आपस में इक्वल होती थी, लेकिन C1/C2 आपस में इक्वल नहीं होती थी। तो यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ये आपस में इक्वल नहीं होती थी। लिखेंगे हैंस द सेकेंड लाइन कैसी हो सकती है, हैंस द सेकेंड लाइन कैन बी। देखिए हमारा पहला लाइन क्या दिया, यहाँ पे लिख देते हैं 2x+3y दिया हुआ है -8 दिया हुआ है, ये लीनियर इक्वेशन। तो दूसरा क्या लिखेंगे A1/A2 यानी 2 यहाँ पर रख लेते हैं 4x माइनस और क्या दिया हुआ है +3y दिया हुआ है, यानी नीचे ऐसी कोई वैल्यू रखा था कि वो भी कट कर यहाँ पे आ जाए। 2/4 दिया 4x हो गया, यहाँ पे रख लेते हैं क्या 6y, हाँ 6y रख लेते हैं 6y। अब -8 दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 5 इक्वल टू 0। ऐसे हम एक बना लिए। अब देखिए 4x + 6 -5 लिखे हैं, देखिए कैसे ये आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे A1/A2 वैल्यू निकालिए ताकि हम ये दोनों आपस में इक्वल करें। A1 यहाँ पे 2 दिया हुआ है और A2 क्या दिया है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ये कटेगा पीटेगा 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब B1/B2 देखिए, यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है 6, ये भी कटेगा 2 आ जाएगा, यानी 1/2 आ गया। अब C1/C2 देखिए, यहाँ पे -8 दिया हुआ है, यहाँ पे -5 दिया हुआ है, माइनस में से कट गया 8/5 ही आया, आया कि नहीं। तो यहाँ पे A1/A2 और B1/B2 आपस में इक्वल हो गए, देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन C1/C2 8/5 आपस में इक्वल हो रहे हैं क्या, यहाँ पे 1/2 है 1/2 यहाँ पे 8/5 हो जा रहा है। लिखेंगे क्लियरली A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी हमने ये हमारा ये भी एक लीनियर इक्वेशन ऐसा होगा जो इस लीनियर इक्वेशन दोनों को जब ग्राफ बनाए तो पैरेलल लाइंस बनेंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमने दूसरा लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व कर लिया। अब तीसरा दिया आपका कोइंसिडेंट लाइन। चलिए आपका कोइंसिडेंट लाइन पे चलते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या थी, यहाँ पे देखिए कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन थी A1/B1 और B1/B2 और C1/C2 तीनों के रेशियो आपस में क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो ऐसी क्या वैल्यू से हम क्या कैसे लीनियर इक्वेशन बनाए, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा फॉर दिस कंडीशन लिख लेंगे पहले A1/A2 शुड बी इक्वल टू B1/B2 एंड C1/C2। इसके लिए हमारा होगा तो लिखेंगे हैंस द सेकेंड लाइन कैन बी। सेकेंड लाइन कैसा हो सकता है, हैंस द सेकेंड लाइन कैन बी। सेकेंड लाइन कैसा होगा, तो हमारा पहला लीनियर इक्वेशन क्या दिया था 2x+3y -8 इक्वल 0। तो यहाँ पे रख लेंगे यहाँ पर 4x + 6y
-16 रखेंगे, -16 इक्वल टू 0। अब A1 अपन A2 और B1 तीनों को आपस में इक्वल करते हैं। यहाँ पे A1 अपन A2 क्या दिया, यहाँ पे 2 दिया है, 4 दिया हुआ है, 2/4 कट के 1/2 हो गया। B1/B2 यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ये भी कट के 1/2 हो गया। एंड C1/C2 यहाँ पे -8, यहाँ पे -16, माइनस कट जाएगा, ये 2 बार कट गया, यहाँ पर भी 1/2 आ गया। आया कि नहीं, यहाँ देख लेंगे आप अच्छे से। हाँ यहाँ पे अब क्लियर दिख रहा है, 1/2 आ गया। अब 1/2 आ गया तो देखेंगे ये 1/2 1/2 1/2 तीनों की वैल्यू सेम आ रही है। लिखेंगे क्लियरली, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये तीन आपस में इक्वल आ गए, यानी ये क्या हो गया, जो दूसरा लीनियर इक्वेशन बना है हमारा, वो हमारा कोइंसिडेंट लाइंस है। यानी ये दोनों हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब चलते हैं आपके इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x-y+1 इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। यानी हमें इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का हमें ग्राफ बनाना है, इस ग्राफ बनाना है हमें। ठीक है, यानी लाइन खींचना है। एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। और हम जो ग्राफ बनाएंगे, जो इसके लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, वो आपस में क्या बनाएंगे, वो आपस में एक ट्रायंगल बनाएंगे, दोनों लाइंस। ठीक है, ट्रायंगल बनाएंगे तो उनको क्या करना है, वो जो ट्रायंगल बनाएंगे वो एक्स एक्सिस पर आएंगे, तो उस एक्स एक्सिस के हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स जो जैसे 2 और 1 है, ये कोऑर्डिनेट्स है ना, 2 एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 1 कोऑर्डिनेट्स लिखना है। और हमें एक्स एक्सिस पे आएंगे वो भी लिखना है, और जो ट्रायंगल के जो तीन वर्टेक्स, जो तीन ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको लिखना है। एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, रीजन में होता है क्षेत्र, यानी जो हमारे ट्रायंगुलर रीजन होंगे उनके अंदर को क्या करना है, हमें शेड करना है, मतलब कलर करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको आप इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, जो बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो इसको थोड़ा सा ये लेंथी होता है, लेकिन बहुत ही आसान होता है। जो हमारा पहला दो लीनियर इक्वेशन दिया, पहले इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, x-y+1 इक्वल टू 0 हमारा पहला दिया हुआ है, और दूसरा हमारा दिया हुआ है 3x+2y - 12 इक्वल टू 0। ये थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पहले हम यस की वैल्यू निकालेंगे, -y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा, एंड प्लस हो जाएगा क्या जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ यस की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो +2y इधर है तो उधर जाएगा -2y, या -12 इधर है तो क्या जाएगा +12। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू +12 हो जाएगा, +2 क्या जाएगा -2y। और यहाँ पे 3 के मल्टीपल में 3x को छोड़कर इधर आएगा तो क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 12 - 2y/3। ये हमारे x की वैल्यू यहाँ निकल गई। अब पहले इसके पॉइंट्स को हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, आप इसी शॉट लेते चलिएगा। अब शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम इसका पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं, कम से कम 3 पॉइंट्स प्लॉट करेंगे यहाँ पे, x y। यहाँ पर भी टेबल बना लीजिए, यक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे हम यस की जगह पर रखते हैं वाई जब पर, मान लीजिए यहाँ पर रखता है इक्वेशन में 8। ठीक है, तो यहाँ पे यक्स इक्वल टू 8 - 1, यहाँ पे वाई जब पर क्या रख लिया 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे 7 रख लेंगे। ऐसे यहाँ पे रखेंगे क्या 5, तो वाई जब पर इस इक्वेशन में वाई जब 5 - 1 क्या आ जाएगा 4, यानी यस की वैल्यू क्या आ गई 4। यहाँ पर रख लीजिए 3 -1 क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये हमारे वैल्यू निकल चुकी है, बिना सॉल्व किए, आसान है ये। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे वाई जब रख लेते हैं क्या 0, तो इस इक्वेशन में वाई जब 0 पुट कर लीजिए, 12 - 2 × 0/3, तो 12/3 हो जाएगा, 2 × 0 0 ही हो जाएगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं, ये 4 बार में काट देगा, 4 बार, यानी यस की वैल्यू 4 आ गई। फिर से वाई जब पुट कर लीजिए क्या 5, यहाँ पर वाई जब 5 पुट कीजिए, 12 - 2 × 5/3, 12 - 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 पुट करेंगे वाई जगह पर, 1 मिनट, यहाँ पे वाई जब वो नहीं पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे 3 पुट कर लीजिए, गलती हो गई यहाँ पे 3 पुट कीजिए, तो 2 3 जा 6 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अपान 3, 12 में 6 जा क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, और अपान 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 रख लेंगे। अब वाई जब पुट कर लीजिए 6, तो वाई जब इसमें 6 पुट कीजिए, x इक्वल टू 12 - 2 × 6। ठीक है, अब यहाँ पे अपान 3 हो गया, 12 - 2 6 यहाँ पर 12 हो जाएगा, अपान 3, 12 - 12 क्या हो गया 0/3, यानी हमारा आंसर 0 हो जाएगा, यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या आ गई 0। अभी हमारे सारे वैल्यूज निकल चुके हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम जाकर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। चलिए अब आपके ग्राफ पे चलते हैं।
ये रहा हमारा ग्राफ जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। देखेंगे यहाँ से लेकर एक यूनिट है, ठीक है। तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन दिया वहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट को बारे में नहीं लिखा है, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी इसके बारे में मेजरमेंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारा ग्राफ बन चुका है, जो 1 1 1 करके मैं पैटर्न में बनाया हूँ, एक एक का डिफरेंस है। तो अब जो हमारा लीनियर ग्राफ था, मैं पहले इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस पे 4, वाई पे 0, तो हम अपना स्केल उठाएंगे। एक्स एक्सिस पे 4 यहाँ पर है, वाई पे 0 यहीं पर रहेगा। इस पॉइंट पे सबका 0 होता है, तो यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, इसका नाम रख लेते हैं क्या, ए। यहाँ पे 4 और 0। दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, 2 और 3, यानी एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस 3। 2 यहाँ पर है और वाई एक्सिस पे 3 थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे 3 आ गया इस पॉइंट पे, ठीक है। ये देखिए, हाँ, यहाँ पे हमारा बी पॉइंट हो गया, ठीक है। बी रख लीजिए, 2 और 3। अब तीसरा दिया है 0 6, एक्स एक्सिस पे 0 यहीं पर होगा, और वाई एक्सिस पे 6 थोड़ा ऊपर चला जाएगा, यानी इस पॉइंट पे। इसका नाम रखते हैं सी, 0 6। एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 6। अभी हम तीनों पॉइंट देखेंगे एक लाइन में आ रहा है, इस तीनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे, ठीक है। ये हमने मिला दिया, ये रहा। अब इसी पे हम अपना वो लिख लेंगे जो हमारा था लीनियर इक्वेशन पहला, 3s + 2y - 12 = 0। अब दूसरे को प्लॉट करेंगे, x - y + 1 = 0, ये था हमारा। अब ये x एक्सिस पे 7 था, y एक्सिस पे 8 था। ये x एक्सिस पे 7 हमारा कहाँ आ रहा है, इस पार्ट पे आ रहा है, और y एक्सिस पे 8 कहाँ पे आ रहा है, ऊपर थोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर लेके चले जाएंगे, y एक्सिस पे 8 देखेंगे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा मैच कर लेंगे। ये हमारा रहा y एक्सिस पे 8, थोड़ा नीचे आएगा, इसी एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है। हाँ, इसका हम नाम रख लेते हैं क्या, डी। ये एक्स एक्सिस पे 7 और वाई एक्सिस पे 8। और दूसरा हमारा दिया है एक्स पे 4, वाई पे 5। एक्स पे 4 हमारे यहाँ पर है, और वाई पे 5 थोड़ा ऊपर जा रहा है हमारा। ये रहा हमारा वाई पे 5, थोड़ा मैच कर ली, थोड़ा सा और इधर आ गया ये, ठीक है, इस पॉइंट पे एग्जैक्टली। तो ये हमारा हो गया, ये एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 5, इसका नाम रख लीजिए ई। अब आखिरी पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, 2 और 3 दिया हुआ है, वाई एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 3, इस पॉइंट पे। फिर से वही मैच, हमारा पॉइंट मैच कर दे ये वाला, यही हमारा क्या रख लेगा, यही हमारा नाम हो जाएगा F 2 3। अभी देखेंगे तीनों पॉइंट आपस में एक लाइन में आ रहा है कि नहीं, ये देखेंगे एक लाइन में आएंगे ये सब, ये जो जाके लगभग लगभग कहाँ मैच करेंगे, इस पॉइंट पर। तो ये तीनों को एक लाइन में खींच दीजिए। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, लेकिन आप सही कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। देखिए इस पे अपना हम दूसरा लिनियर इक्वेशन लिख लेंगे, x - y + 1 = 0। अब देखिए ये हमारे एक ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं, ये देखिए यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम लोग सेट कर देंगे ऐसे, आप थोड़ा अच्छे से अपने कॉपी में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, इस वाले पार्ट को। अब देखिए इसके तीनों को वर्टिस क्या आ रहे हैं, 2 3 आ रहे हैं, और यहाँ पे -1, यहाँ पे एक्स डैश एक्सिस चले गए हम लोग यहाँ पे, यानी -x डैश एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस पे ही हमारा क्या हो गया, -1, और वाई एक्सिस पे हमारा 0, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस ऊपर बढ़ा ही नहीं है, यहाँ तो नीचे नहीं बढ़ा है। ये हमारा एक वर्टिक्स हो गया, एक ये वर्टिक्स हो गया, एक वे वर्टिक्स हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, यानी एक्स एक्सिस पे कहाँ का कोऑर्डिनेट्स पे मिला है ये 4, 0 एंड यहाँ पे -1 पे। तो लिखेंगे हेयर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ था हेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे निकल के आ गए, 4 0 एंड -4 हो गया, एंड -1 0 हो गया, ठीक है। ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे। एंड द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, एंड द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल्स, वर्टिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिस लिखेंगे यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द, ठीक है, ये इतना पार्ट है यहाँ से, ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का वर्टेक्स कितने निकल के आ गए, देखिए एक ये है -1 0 निकल के आया, -1 0, एंड ये 2, 3, यानी एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 3 आ गया।
एंड तीसरा हमारा क्या निकला 4,0, यानी ये एक्स 4 और ये 0। ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आपका एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब अगले एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे आपका लीनियर इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, वहीं पे मैं अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।